ये निम्बाराम है, मंडावला सिंदरी थाने का गांव है। और इस बाइक के नीचे, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, इस बाइक के नीचे मिला। और उसमें ये घटना स्थल पर लोग जो इकट्ठा हुए, उनके सामने ये बताया गया कि इसको है वो एक एक्सीडेंट हुआ है। लोग आए, लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। सभी ने आरोप लगाया कि ये एक्सीडेंट नहीं है। यहाँ पर पुलिस भी आई, एफएसएल टीम भी आई, गांव के लोग भी आए और इस घटना स्थल को बारीकी से देखा। पूरी टीम ने पूरी पड़ताल की और पता किया। तो उस समय जो सभी को लगा इस खून को देख करके कि ये ठीक नहीं है, एक धरना दे करके मांग की गई कि इस घटना में जो दिख रही है वो नहीं है और ये एक तरह की हत्या है। पुलिस हत्या के एंगल से इसको जांच करे और आरोपियों को लाए, तब तक हम धरने पर बैठे हैं। इस मांग के साथ में, एक सूत्री मांग, इस मांग के साथ में सिंदरी के आसपास के गांव के लोग जुटे, परिवार के लोग जुटे और सभी ने बातचीत की कि इसमें है वो तत्काल न्याय मिलना चाहिए और जो भी आरोपी है, चाहे वो उसका निकटतम संबंधी भी क्यों ना हो, जिसने भी घटना कारित की है, उसको है वो पकड़ के लाया जाए। और जब ये मांग उठी तो प्रशासन ने काफी है वो दिखाई। और पिताजी जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शाम को 7 बजे मेरे पास से गया था और वहां पर कह के गया था कि पंचर बाइक है, उसको मैं ठीक करवा के आ रहा हूँ। उसके बाद में मैंने 7:55 पे फोन लगाया, उसके बाद में 8 बजे लगाया, 8 बजे के बाद में लगाया, 6 बार फोन लगाने के बाद में भी कोई प्रकार का जवाब नहीं मिला। मुझे चिंता हुई, लेकिन मैं थका हुआ था इसलिए मैं सो गया। और सुबह उठ करके भी फोन लगाया, लेकिन तब तक मेरा भाई खेताराम आकर के मुझे बताता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, निम्बा कहाँ है। तो मैं बताया मैंने कि निम्बाराम तो घर नहीं आया। और जब ये बात हुई तो खेताराम का शक भी गहरा गया और वो दोनों भाई है वो मौके पर पहुंचे। देखते हैं कि मौके पर है वो निम्बाराम नहीं, उसका शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसके बारे में वहां पर हमें पता चल गया कि पुलिस काफी गंभीरता से इस मामले को ले रही है। और मौके पर जो लोग आए थे, उनमें से सारे लोगों के साथ में वार्ता की। कुछ जो लोग लग रहे थे कि ये कुछ जानकारी दे सकते हैं, उनके साथ एकांत में बात की। और जहां थोड़ी सी भी अगर डाउट हो रही थी, उनको है वो बुला करके पूछताछ भी की। और काफी सघन थाना अधिकारी सुरेश झारण और डीवाईएसपी मैडम नीरज जी यहाँ पर कैंप किए हुए थे। और मौके पर उन्होंने रह करके पूरे कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया। पता चला कि उस कड़ी में जो आरोपी निकला वो मृतक निम्बाराम है, उसका भतीजा निम्बाराम जी के दादाजी और उस लड़के के परदादा जी रियल भाई है। उस निम्बाराम ने जान सिर्फ इसलिए गंवाई क्योंकि वो रमेश कुमार जो आरोपी है, उसको गलत काम के लिए रोकता था। उसके लिए ये रुकावट बन रहा था, उसको गलत करने के लिए रोक रहा था कि आप जो जिस रास्ते चल रहे हो। मैं यहाँ पर उस केस के बारे में जानकारी नहीं दूंगा, मेरी सीमाएं हैं। लेकिन जो कृत्य रमेश कर रहा था, उसके आड़े निम्बाराम बार बार आ रहा था, जो रमेश को ठीक नहीं लगा। और जब ये सब बातचीत हुई तो रमेश ने तय किया, अपने एक नाबालिग साथी के साथ में प्लान बनाया। और उस प्लान के अनुसार रमेश को घटना वाले दिन शाम के 7 बजे के बाद में उसको पता था कि उसकी बाइक है वहां पर पंचर पड़ी है। वो दारू लाए और दारू पी। तब तक निम्बाराम को नहीं आभास हुआ कि ये मेरे साथ में घात हो सकती है। और नशे के हालत में इसके ऊपर बेसबॉल जो होती है, उसका जो बैट होता है, उससे सर पे वार किया। वार इतने खतरनाक थे, एक में कान पूरा टूट गया, दूसरे में पीछे से है वो पूरा सर फट गया, यहाँ तक कि खोपड़ी टूट गई। बहुत क्रूरता से हमने उसके शव को देखा और सारी चीजें हैं बहुत नजदीक से देखी। इस केस में मेरा सभी से आग्रह है,
रिश्ते इस तरह से तार तार होते हैं, जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक भतीजा अपने चाचा को इतनी निर्दयता से मार दे, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आज परिवार टूट गया, घर बिखर गया, दो लड़कों की नादानी की वजह से पूरे परिवार में जिंदगी भर के लिए बैर भाव हो गया। निभाराम की आत्मा को शांति के लिए सादर श्रद्धांजलि, उसको न्याय मिले। जो भी गुनाहगार है, इसके पीछे भी, इसकी साजिश में कहीं से भी कोई इन्वॉल्व है, पुलिस से आग्रह किया गया है कि उनको भी इसमें लिया जाए। आज इस बात पे धरना समाप्त हुआ कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है, केस का खुलासा हो गया है। बालोतरा एसपी साहब श्री हरिशंकर जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और कहा है कि हम इस केस को खुलासा करते हैं 24 घंटे के भीतर, और उसकी ये डिटेल है जो आप सभी ने पढ़ी होगी। मेरा आप सभी से आग्रह है, खासकर युवाओं से आग्रह है, ऐसे हादसे हमारी नादानी और छोटे से गलती से बहुत सारे घटित हो रहे हैं। अपने समाज, इंसानियत, इनको बचाना है तो सतर्क रहना होगा। जय हिंद।